प्रदेश कांग्रेस में 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। नेताओं में बन नहीं पा रही सहमति। जातिगत समीकरण साधने में मुरैना और ग्वालियर सीट अटकी हुई है। आप ये देखिए कि तमाम जो समीकरण है, पैरामीटर्स है, उनको देखा जा रहा है, लगातार मंथन हो रहा है, लेकिन फिर भी सहमति नहीं बन पा रही है। खंडवा सीट पर भी नहीं बन पा रही सहमति। पार्टी चाहती है अरुण यादव लड़े, लेकिन यादव कर चुके हैं इनकार और अब नरेंद्र पटेल और सुरेंद्र सिंह के बीच नाम तय होना है। खजुराहो सीट से एसपी आज अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है, क्योंकि खजुराहो से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है और आज ऐलान हो सकता है। तो एमपी में 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है और अब जातिगत समीकरण साधने की कोशिश में 3 सीटें अटकी हुई हैं। और संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तमाम पैरामीटर्स जो समीकरण है जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए और ध्यान रखा भी जा रहा है, कांग्रेस लगातार इसी मंथन में जुटी हुई है। 3 प्रमुख सीटें जिनमें अभी भी नाम तय नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस में कई दौर की बैठकें हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई, सीईसी की बैठक हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर अब तक कांग्रेस अपने नाम तय नहीं कर पाई है। उसके पीछे कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि सियासी समीकरण और जातिगत समीकरण साधने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, मुरैना की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने वहां क्षत्रिय नेता को मैदान में उतारा है, तो यही कारण है कि जो सबसे प्रबल दावेदार कांग्रेस की तरफ से माने जा रहे हैं वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, नीतू सिकरवार। तो यही कारण है कि उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही और माना जा रहा है कि किसी दूसरे चेहरे को मैदान में उतारा सकता है। पंकज उपाध्याय जो है वो जो जौरा से विधायक है, उनका नाम बड़ी तेजी से सामने आ रहा है। तो अगर पार्टी ये चाहती है कि 2 क्षत्रिय नेता आमने सामने ना हो, बल्कि ब्राह्मण चेहरा दिया जाए जिससे जातिगत समीकरण को साधा जाए। लेकिन अब किसके नाम पर सहमति बनती, सतपाल सिंह सिकरवार या पंकज उपाध्याय, ये देखने वाली बात होगी। अगर बात ग्वालियर की करें तो ग्वालियर में बीजेपी ने ओबीसी चेहरा भारत सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा और यही कारण है कि पार्टी ओबीसी चेहरा को मैदान में उतारने से बच रही है। देखिए, राम सेवक सिंह गुर्जर जो पूर्व सांसद है, उनको पार्टी पहले मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन चूंकि बीजेपी ने ओबीसी चेहरा दिया है इसीलिए थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है। दूसरा नाम जो सबसे ऊपर चल रहा है वो प्रवीण पाठक का नाम है। प्रवीण पाठक विधायक रहे हैं ग्वालियर दक्षिण से, उनके नाम पर अब सहमति बन सकती है। तो ये 2 नाम जो है उनको लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। अगर बात खंडवा की करें तो ये खंडवा सीट जो है उस पर अरुण यादव का नाम जो है वो तेजी से चला था कि अरुण यादव को वहां से चुनाव लड़ा जाए। हालांकि अरुण यादव चाहते थे कि उनको गुना से टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी ने यादवेंद्र सिंह को गुना से मैदान में उतारा है। तो ऐसे में अब अरुण यादव खंडवा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और यही कारण है कि अब जो गुर्जर नेता है नरेंद्र पटेल और इसके बाद सुरेंद्र सिंह सेरा, ये दोनों नाम है, इनको लेकर मंथन चल रहा है। हो सकता है इन दोनों में से एक नाम फाइनल हो जाए। और जिस तरीके से इंडी गठबंधन के तहत खजुराहो सीट को सपा को दिया गया है और सपा भी अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, माना जा रहा है कि आज जो है वो सपा अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बता दूं कि यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो है वो चुनाव मैदान में है। अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश से कोई प्रत्याशी उनके पास नहीं है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से मीरा दीपक यादव का नाम जो सामने आ रहा है, जो निवाड़ी से विधायक भी रही है, उनका नाम जो है हो सकता है कि पार्टी आज ऐलान कर दे। तो लेकिन फिलहाल जो है ये माना जा रहा है कि देखिए 3 सीटें कांग्रेस की तरफ से और एक जो सपा की है, उन पर फिलहाल जो है वो पेच फंसा हुआ है। अब देखना होगा कितनी जल्दी ये पेच निकलता है ताकि इन प्रत्याशियों का ऐलान हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि तमाम पैरामीटर्स हैं। अब हो सकता है कि आज उम्मीद है कि